हाँ, नमस्कार बच्चों। जैसा कि हमारा मैथिली शरण गुप्त चल रहा था, मैथिली शरण गुप्त में ही इनकी रचना चल रही थी साकेत महाकाव्य है, जिसमें उर्मिला का विरह वर्णन है। साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग था, 9वां सर्ग इनका चल रहा था, जिसमें उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन है। उर्मिला की विरहावस्था का वर्णन है। यानी कि मैथिली शरण गुप्त ने अपने प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य जो लिखा, जिसमें उर्मिला की विरह व्यथा का जो वर्णन किया है, उस उर्मिला की विरह व्यथा में एक प्रकार से इन्होंने दिया है कि किस प्रकार से अपने प्रियतम की विरह अवस्था में जो उर्मिला है अपने दिन व्यतीत कर रही है। उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी है, जो लक्ष्मण की पत्नी है और श्री रामचंद्र जी को वनवास हो चुका है। श्री रामचंद्र को वनवास होने के बाद में उनकी जो पत्नी सीता है उनके साथ वनगमन के जा रही है या पहुंच चुकी है। उनके साथ में उनके छोटे भाई, उनके अनुज लक्ष्मण भी गए हैं। लेकिन जो उर्मिला है, लक्ष्मण की पत्नी जो उर्मिला है, वो महलों में रहकर ही अपना समय व्यतीत कर रही है। वह अयोध्या में ही रहती है। कहाँ रहती है? अयोध्या में ही रहती है। महलों में रहकर ही अपना जीवन यापन कर रही है। और श्री रामचंद्र के साथ में जो लक्ष्मण गए, 14 वर्ष का समय है। 14 वर्ष तक उन्हें वहीं अपना समय व्यतीत करना है। काफी लंबी अवधि है। लेकिन जो उर्मिला है वो उनकी विरह अवस्था में किस प्रकार से अपने दिन व्यतीत कर रही है, किस प्रकार से अपने दिन गिन रही है। और वह महलों में रहकर ही उन्होंने वनवासियों जैसा जीवन व्यतीत किया है। यानी महलों में रहकर ही ऐसे लग रही है जैसे कोई वनवासिनी हो। यानी श्री रामचंद्र के साथ में जो लक्ष्मण गए, भले ही उन्होंने जंगल में रहकर भी, वन में रहकर भी महलों जैसा वातावरण उन्होंने बना लिया हो, लेकिन उनकी पत्नी उर्मिला महलों में रहकर ही वनवासियों जैसा जीवन यापन कर रही है। अनेकों कष्ट भुगत रही है। उन्होंने जो भी प्रसाधन सामग्री है, जो भी सुख सुविधा की सामग्री है, उन सभी का त्याग कर दिया है। वो महलों में नीचे ही सोती है, रूखा सूखा खाती है। वो सोचती है मेरे प्रियतम भी ऐसा ही वहां पर जीवन यापन कर रहे होंगे। उनके सोने के लिए पलंग नहीं होगा, उनके खाने के लिए अनेक प्रकार के मेवा मिष्ठान नहीं होंगे, खाने के लिए अनेक प्रकार की और भी सामग्रियां उपलब्ध नहीं होंगी। तो मैं भी क्यों ना महलों में रहकर भी उन्हीं के समान अपना जीवन यापन करूं। इस प्रकार से उर्मिला अपने प्रियतम की विरह अवस्था में अपने दिन गिन रही है, अपने दिनों को काट रही है। तो देखो यहाँ पर उर्मिला फिर से क्या कह रही है, कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का बता मैं आज। क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक लगा हुआ है। कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का बता मैं आज, हो रही है आली मुझे चित्र रचना की चाह। नाला पड़ा पथ में किनारे जेठ जीजी खड़े, अंबु अवगाह आर्य पुत्र ले रहे हैं था। किवा वे खड़ी हो घूम प्रभु के सहारे आ, तलवे से कंटक निकालते हो ये करहा। अथवा झुकाए खड़े हो ये लता और जीजी, फूल ले रही हो प्रभु दे रहे हो वहा वहा। कितना बढ़िया पद दिया है। देखो उर्मिला क्या करे, कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का बता मैं आज। यानी कौन सा माने कौन सा, दिखाऊं माने दिखलाऊं, दृश्य माने जो दृश्य है, वहां की जो भी सामग्री है, वहां जो दृश्य है, जो सीन है, उसका मैं क्या दिखाऊं, कैसे दिखाऊं। वन का माने जंगल का, बता मैं आज। क्वेश्चन में जगह बताओ मैं आज कौन जंगल का कौन सा दृश्य दिखलाऊं। बताओ आज मैं जंगल के कौन से दृश्य की बात करूं। किससे कह रही है? हो रही है आली मुझे चित्र रचना की चाह। हो रही है माने हो रही है, आली माने सखी, आली माने सखी। अली माने भंवरा होता है, आली माने होता है सखी। तो हो रही है आली यानी हो रही है आली माने सखी, मुझे चित्र रचना की चाह। मुझे एक चाह माने चाहत हो रही है,
मेरी मन में एक भावना उपज रही है कि मैं क्या करूं, चित्र रचना करूं, एक चित्र बनाऊं। अपनी सखी से, अपनी सहेली से कह रही है कि मैं बताओ कौन सा दृश्य दिखलाऊं, यानी कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का, बता मैं आज तुम्हारे लिए उस वन का, उस जंगल का कौन सा दृश्य दिखलाऊं। ये सखी, मुझे तो एक चित्र रचना की चाह हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक चित्र बनाऊं और चित्र के सहारे तुम्हें बताऊं, तुम्हें जतलाऊं कि वास्तव में वहां जंगल का दृश्य कैसा होगा, किस प्रकार से मेरे प्रियतम वहां पर अपने दिन व्यतीत कर रहे होंगे। देखो क्या बता रही है चित्र में, नाला पड़ा पथ में किनारे जेठ जीजी खड़े, यानी नाला है, पानी बह रहा है जिसमें नाला है और नाले में नाला पड़ा पथ में, पथ में माने रास्ते में, यानी कि एक रास्ते में, जिस रास्ते से मेरे प्रियतम श्री रामचंद्र जी, उनकी पत्नी सीता जिस रास्ते से जा रही हैं, उनके रास्ते में क्या पड़ा है, नाला, नाला आ गया है रास्ते में। तो क्या हो रहा है, नाला पड़ा पथ में, पथ में माने रास्ते में, किनारे जेठ जीजी खड़े हैं और उस नाले के किनारे पर मेरे जेठ और जीजी, यहाँ जेठ कौन है, श्री राम है, और जीजी माने सीता। यानी जैसे ही रास्ते में नाला आया है, उस नाले के पथ में आने, नाले के पथ माने रास्ते में आने से उसके किनारे पर कौन खड़े हो गए हैं, श्री राम और सीता, यानी श्री रामचंद्र जी और सीता उस नाले के किनारे पर खड़े हो गए। और खड़े होकर के हो क्या रहा है, देखो, अंबु अवगा आर्यपुत्र ले रहे हैं था। अंबु माने पानी की, अवगा पानी का जो प्रवाह है, यानी जिस नाले में वो पानी, अवगा माने प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है। आर्यपुत्र, और यहाँ आर्यपुत्र किसके लिए दिया है, लक्ष्मण के लिए। आर्यपुत्र कौन है यहाँ, लक्ष्मण ले रहे हैं था, ले रहे हैं था माने उसकी गहराई को नाप रहे हैं, यानी श्री रामचंद्र जी और सीता नाले के किनारे पर खड़े हो गए हैं और मेरे जो प्रियतम है, जो आर्यपुत्र अर्थात जो लक्ष्मण है, उस नाले के अंदर प्रवेश कर गए हैं और उस पानी की क्या ले रहे हैं, था ले रहे हैं, उसकी गहराई को नाप रहे हैं कि पानी ज्यादा गहरा तो नहीं है। केवा वे खड़ी हो भूमि प्रभु के सारे, केवा माने या फिर अथवा वे खड़ी हो, यानी वे खड़ी हो, यानी सीता माता के लिए दिया यहाँ पर कि वे खड़ी हो घूम प्रभु के सहारे, प्रभु के सहारे घूमने के कारण, यानी काफी भूमि है, काफी लंबा रास्ता तय करके सीता उनके साथ में जा रही है, तो घूमने के कारण, लंबा रास्ता तय करने के कारण वो थक चुकी है, वो काफी उन्हें थकान महसूस हो रही है, जिससे वो केवा माने अथवा वे खड़ी हो गई है, घूमने के कारण वो थक चुकी हैं। प्रभु के सहारे, प्रभु माने श्री रामचंद्र के सहारे, आहा, आहा माने वेदना का शब्द है, एक कष्ट का शब्द है। जब आदमी में कोई वेदना होती है, कोई दुख होता है, किसी प्रकार का कोई कष्ट पड़ता है, विपत्ति पड़ती है, तो अपने आप मुंह से आहा शब्द निकलता है। तो आहा सहारे माने सहारे, यानी सीता जी थक गई है और थकने के कारण वो श्री रामचंद्र जी का सहारा लेकर के खड़ी हो गई है, यानी वो सही ढंग से खड़ा भी नहीं रह पा रही, सही प्रकार से चल नहीं पा रही। और जब वो रुक गए हैं, लक्ष्मण जी पानी की था ले रहे हैं, लक्ष्मण पानी की गहराई नाप रहे हैं, तो श्री राम का सहारा लेकर के सीता खड़ी हो गई है। और क्या हो रहा है, तलवे से कंटक निकालते हो ये करा, तलवे माने तलवों से, कंटक माने कांटे, कंटक माने कांटे, निकालते हो करा, यानी या फिर जो सीता को जो पैरों में, तलवों में जो कांटे लगे हैं, उन कांटों को निकाल रहे हैं, ये करहा, और ये करहा रही है, यानी जो सीता माता है वो करहा रही है, उन्हें दर्द हो रहा है, उन्हें दर्द महसूस हो रहा है। और श्री रामचंद्र जी या फिर जो देवर लक्ष्मण है, उनके पैरों से क्या निकाल रहे हैं, कांटों को निकाल रहे हैं, कंटक निकालते हो करा, और सीता माता जी करा रही है, दर्द हो रहा है उन्हें। अथवा झुकाए खड़े हो ये लता और जीजी, अथवा ऐसा लग रहा है, चित्र बना रही है, चित्र में ही प्रदर्शित कर रही है, अथवा ऐसा लग रहा है झुकाए खड़े हो ये लता और जीजी फूल ले रही हो, प्रभु दे रहे हो बाबा, या फिर मेरे जो प्रियतम है, जो लक्ष्मण है,
वो झुकाए खड़े हों। लता, लता माने शाखा को, किसी डाली को, यानी मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने उस डाली को पकड़ा है और डाली को पकड़ के नीचे झुका दिया है। और नीचे झुकाने के कारण हो क्या रहा है, खड़े हों। लता माने जो उसकी बेलें हैं, जो शाखाएं हैं, और जो जीजी, जीजी यानी सीता है, जीजी अर्थात सीता फूल ले रही हो। उस शाखा में से क्या तोड़ रही है, फूल ले रही है, फूल तोड़ रही है, प्रभु दे रहे हो वाह वाह। और श्री रामचंद्र जी सीता को वाह वाह कर रहे हैं, अर्थात उसकी तारीफ कर रहे हैं, अर्थात सीता की वाहवाही कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। और सीता फूल चुन रही है और ये लता को पकड़ करके, लता को झुकाए फूल खड़े हैं, मेरे प्रियतम लक्ष्मण खड़े हैं। ऐसा दृश्य, ऐसा सीन, ऐसा चित्र यहाँ पर किसने बनाया है, उर्मिला ने बनाया है। तो देखो यहाँ पर जो उर्मिला है अपनी विरहावस्था का वर्णन करते हुए अपने जो प्रियतम लक्ष्मण है उस प्रियतम लक्ष्मण की बातें बता रही है कि देखो चाहे भले मैं महलों में रह रही हूँ लेकिन मेरे प्रियतम किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं, इसका मैं एक चित्र दिखलाती हूँ। यानी दृश्य बनका बता मैं आज, यानी मैं आज उस जंगल का एक दृश्य दिखाऊं कि किस प्रकार से जंगल में अपना जीवन यापन कर रहे होंगे मेरे प्रियतम, किस प्रकार से वहां दिन व्यतीत कर रहे होंगे। तो अपने सखी से, अपनी सहेली से कह रहे कि मैं एक चित्र बनाना चाहती हूँ, मेरे अंदर एक चित्र की रचना की चाह हो रही है कि किस प्रकार से वो जंगल में अपने दिन व्यतीत कर रहे हैं। तो चित्र बना रही है, देखो उसने एक चित्र बनाया है। चित्र में नाला है, नाला बह रहा है, रास्ते से जा रहे हैं, जंगल के रास्ते से चलते चलते जा रहे हैं और रास्ते में एक नाला पड़ा है। नाला कितना गहरा है, कितना तेजी से बह रहा है, श्री राम को पता नहीं है, सीता माता को पता नहीं है, भाई लक्ष्मण को पता नहीं है। लेकिन उस नाले की उस नाले की गहराई को नापने कौन पहुंच गए हैं, लक्ष्मण। लक्ष्मण देख रहे हैं कि यह नाला कितना गहरा है, क्या इसको आसानी से पार किया जा सकता है। और श्री राम और सीता नाले के किनारे पर खड़े हैं। यहाँ पर उसने दूसरा चित्र भी बनाया है, एक नाले का चित्र बनाया है जिसमें खड़े हैं। यहाँ पर उसने एक दूसरा चित्र भी खड़ा है कि घूमने के कारण, बहुत लंबा चलने के कारण जो सीता माता हैं वो थक चुकी हैं और थकने के कारण वो श्री राम का सहारा लेकर के, श्री राम का आश्रय लेकर के खड़ी हो गई हैं। और उनके आर्यपुत्र जो हैं लक्ष्मण हैं और जो श्री रामचंद्र जी हैं उनके पैरों से क्या काट रहे हैं, कांटे निकाल रहे हैं। भाई लक्ष्मण उनके पैरों से कांटे निकाल रहे हैं। और जो लक्ष्मण है कोई शाखा है, कोई पेड़ की शाखा है जिसको झुका करके खड़े हुए हैं और सीता माता उसमें से फूल चुन रही है, फूल तोड़ रही है। और ऐसे कार्य करने के कारण श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता की वाहवाही कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। ऐसा चित्र, ऐसा दृश्य, ऐसी तस्वीर किसने बनाई है, यहाँ पर उर्मिला ने बनाई है। अपनी मनगढ़ंत रचना है कि किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगला पद में क्या दिया देखो, प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी मुझे प्रणय जो तेरी, आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं वे यहाँ परीक्षा मेरी। प्रिय ने सहज गुणों से, प्रिय यानी मेरे प्रियतम, और प्रियतम कौन है यहाँ, लक्ष्मण। मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने सहज गुणों से, अपने अंदर जो सहज माने जो जन्मजात जो गुण थे, मेरे प्रियतम में जो जन्मजात जो गुण थे उनसे दीक्षा दी थी मुझे प्रणय जो तेरी, मुझे जो दीक्षा दी थी, मुझे जो शिक्षा दी थी, मुझे जो ज्ञान प्रदान किया था, मुझे प्रणय जो तेरी, मुझे प्रणय माने प्रेम की जो तेरी, यानी हे प्रेम जो मुझे जो दीक्षा मेरे प्रभु ने दी है कि किस प्रकार से प्रणय जो प्रेम है उसका निर्वाह करना चाहिए, किस प्रकार से प्रेम को लंबे समय तक कायम रखना चाहिए। अपने सहज गुणों से ही, अपने जन्मजात गुणों से ही उन्होंने मुझे सब कुछ सिखा दिया था, उनके हाव भाव से ही मैं सब कुछ सीख गई थी। आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं वे यहाँ परीक्षा मेरी, और आज वो यहाँ से चले गए, महलों को छोड़कर चले गए हैं, वनवासी हो गए हैं, जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन आज वो प्रतीक्षा करवा रहे हैं मुझे, आज मुझे इंतजार करवा रहे हैं
और इस इंतजार के द्वारा ही, इस प्रतीक्षा के द्वारा ही, प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं वे यहाँ परीक्षा मेरी। आज वे मेरी यहाँ परीक्षा ले रहे हैं, अर्थात महलों में मेरी क्या ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि वास्तव में मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी उर्मिला मेरे प्रेम को लंबे समय तक कायम रख पाएगी या नहीं रख पाएगी। उनके अंदर इतना ढाढ़स, इतना शक्ति, इतना बल है या नहीं है जो मेरी अनुपस्थिति में भी वो महलों में अपने जीवन यापन कर सकती है। तो आज मेरी परीक्षा ले रहे हैं, आज मुझे इस परीक्षा में खरा उतरना है, आज मुझे इस परीक्षा में सफल होना है। तो प्रियतम ने अपने सहज गुणों से ही मुझे जो दीक्षा दी थी, प्रणय की माने प्रेम की, मुझे प्रेम करना सिखाया था। जिस प्रकार से उनके अंदर जो सहज जो जन्मजात गुण था, यानी वो अपने भाई राम से जिस प्रकार प्रेम करते हैं, अपने भाई राम के बगैर वो जी नहीं सकते, उसी प्रकार से ऐसे जन्मजात जो गुण उनके अंदर विराजमान है, ऐसे गुणों से ही मुझे प्रेरणा मिली है, ऐसे गुणों से ही मुझे ज्ञान मिला है कि मनुष्य को चाहे दूर रहे चाहे पास रहे, लेकिन हमेशा प्रेम करना है। तो इसी प्रणय से, इसी प्रेम से जो तेरी आज प्रतीक्षा लेते हैं, तेरी माने अपने लिए कह रही है कि हे उर्मिला, आज वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि वास्तव में इस प्रकार से प्रेम में भी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो आज प्रतीक्षा द्वारा, आज मुझे वो प्रतीक्षा करवा रहे हैं, आज मेरा इंतजार करवा रहे हैं, लंबे समय तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा और इस परीक्षा में मैं सफल हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी, इस परीक्षा में पास हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। इस प्रकार से उनके अंदर जो सहज, जो जन्मजात जो गुण था मेरे प्रियतम में, प्रेम का जो जन्मजात जो गुण था, उस जन्मजात गुण से ही आज मेरी वो परीक्षा ले रहे हैं कि वास्तव में मेरी पत्नी उर्मिला किस प्रकार से मेरी अनुपस्थिति में मेरा इंतजार करेगी और इस लंबे समय को किस प्रकार से व्यतीत करेगी। और इस परीक्षा में उर्मिला सफल होना चाहती है, इस परीक्षा में उर्मिला लंबे समय तक डटे रहना चाहती है। आगे क्या है देखो, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदय गति हिरी, खींच रही थी दृष्टि सृष्टि है स्वर्ण रश्मियां लेकर, पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति की सदैव हृदय में लेकर। कितना बढ़िया पद है। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, जब मेरे जीवन का पहला प्रभात माने सुबह, प्रभात माने सुबह, जब मेरे जीवन का पहला सुबह हुआ, पहली प्रभात हुई, पहला सूर्योदय हुआ, आंख खुली जब मेरी, जब मेरी आंख खुली, जब मुझे होश आया, मेरे जीवन का कौन सा प्रभात, पहला प्रभात। यहाँ पहला प्रभात कौन सा प्रभात है, ये जन्म का प्रभात नहीं, ये जिस समय जन्म लिया उर्मिला ने उस समय की बात नहीं, बल्कि जब उर्मिला को छोड़कर उनके प्रियतम लक्ष्मण वनवासी हो जाते हैं और एक ही दिन व्यतीत हुआ है, वो कल ही गए हैं, जब उर्मिला और दिन जागती थी, अपने प्रियतम के साथ रहती थी, लेकिन आज उसे पता है सूर्योदय हुआ है, पहला प्रभात है, पहली सुबह है, लेकिन वो अकेली है क्योंकि उसके प्रियतम वनवासी हो चुके हैं। लंबे समय तक वो वनवासी रहेंगे, लंबे समय तक अपने दिन जंगल में रहकर ही गुजारेंगे। तो जब पहला प्रभात यानी कि वनवास के बाद की पहली सुबह आंख खुली जब मेरी आंखें खुली, शाम को ही जिस प्रकार से पहले दिन उनके प्रियतम वनवास हो गए और उस रात को सोने के बाद में जब उर्मिला को होश आया, चेत आया, सुबह का समय था, तो क्या हुआ देखो, हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदय गति हिरी। जो हरी भरी जो भूमि थी, जो सस्य श्यामला जो भूमि थी, जो हरियाली से युक्त भूमि थी, हरियाली छाई थी भूमि माने धरती पर, पात पात में, पात पात माने पत्ते पत्ते में मैंने हृदय गति हिरी। मैंने माने मैंने स्वयं उर्मिला करे, मैंने हृदय गति हिरी, हिरी माने घेरी, घेरी समानी। जिस प्रकार से पत्ता पत्ता स्पंदित हो रहा था, पत्ता पत्ता खड़खड़ा रहा था, पत्ता पत्ता हिल रहा था, उसी प्रकार से मेरी हृदय गति थी, अर्थात मेरा हृदय तेजी से धड़क रहा था, मेरा हृदय ढाढ़स नहीं बांध पा रहा था, मेरा जो मन था वो विचलित हो रहा था, पात पात की तरह, पत्ते पत्ते की तरह।
यानी हरी भूमि के पात पात में हरी सी हरियाली से युक्त भूमि का जो पत्ता पत्ता था वो खड़क रहा था, उसी प्रकार से मैंने अपने हृदय की गति को पाया, मेरी हृदय की धड़कन को पाया। मेरा दिल धड़क रहा था, मेरे हृदय की धड़कन बढ़ चुकी थी, क्योंकि मुझे मेरे प्रियतम की याद आ रही थी कि अब वो लंबे समय तक जंगल में ही रहेंगे, वनवासी रहेंगे। खींच रही थी दृष्टि सृष्टि है स्वर्ण रश्मियां लेकर, खींच रही थी दृष्टि मानी ये जो दृष्टि है मेरी नजर, दृष्टि मानी मेरी नजर, मेरी नजरों को कौन खींच रही थी अपनी ओर? सृष्टि मानी ये संपूर्ण संसार मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। खींच रही थी दृष्टि, खींच रही थी दृष्टि मानी मेरी नजरों को, सृष्टि मानी पूरा संसार, ये स्वर्ण रश्मियां लेकर। और ये क्या आ गई? स्वर्ण रश्मियां, यानी सुनहरी रश्मियां, सुनहरी किरणें, रश्मि माने किरणें, यानी सुबह का समय और सुबह के समय में स्वर्ण रश्मियां, यानी कि सूर्य से सुनहरे रंग की जो किरणें भूमि पर आ चुकी हैं, भूमि पर प्रवाहित हो चुकी हैं, ये मेरी नजरों को खींच रही थी, ये मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, जो स्वर्ण रश्मियां थी। अर्थात संसार का पूरी सुख समृद्धि मुझे अपनी ओर लुभा रही थी, अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। पूरा संसार मेरे लिए था, पूरा संसार मुझे आकर्षित कर रहा था, लेकिन मेरा प्रियतम नहीं था उनमें। मेरे प्रियतम की अनुपस्थिति में वो सारी वस्तुएं, सारी चीजें मुझे अनावश्यक लग रही थी, मुझे बेकार लग रही थी। पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सदा हृदय में लेकर, पाल रही थी ब्रह्मांड प्रकृति थी। ब्रह्मांड माने बहुत लंबे समय तक बहुत बड़ी जो पृथ्वी है, पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरी जो सृष्टि है वो पाल रही थी, वो पालन पोषण कर रही थी, वो सहारा दे रही थी, वो संबल प्रदान कर रही थी। प्रकृति थी सदैव हृदय में लेकर, सदैव, सदैव माने दया से युक्त, सह माने साथ में, दया माने दया, दया के साथ में, यानी वो विशेष प्रकार दयालु हो रही थी, हम पर मेहरबान हो रही थी हृदय से लेकर, और हमें हृदय में संजोए हुई थी। ये पूरी प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी संसार हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, ये पूरी प्रकृति हमें अपनी ओर खींच रही थी, और हम किस प्रकार से उसमें सहारा बांध पाए, किस प्रकार से हम ढांढस बांध पाए। तो यहाँ उर्मिला कह रही है, जिस समय मेरे प्रियतम को वनवास हो गया है, जिस दिन मेरे प्रियतम वनवास हुए, उसकी रात में मैं सो चुकी थी, और सोने के बाद में जब सुबह हुई, जब प्रभात हुई, तो मेरे प्रियतम को वहां नहीं पाया, और मुझे याद आया कि मेरे प्रियतम तो वनवासी हो गए, वो जंगल को चले गए, वो लंबे समय तक जंगल में रहेंगे, वनवासी रहेंगे। तो क्या हुआ? सुबह सुबह का समय था, ऐसा जब उसे याद आया और मिला को, तो भूमि का पत्ता पत्ता खड़क रहा था, भूमि सस्य श्यामला थी, धरती हरी भरी हो रही थी, उसका पत्ता पत्ता खड़क रहा था, मध्यम गति से हवा प्रवाहित हो रही थी, लेकिन उस पत्ते पत्ते की तरह ही उर्मिला की हृदय गति बढ़ रही थी, हृदय में स्पंदन हो रहा था, हृदय की धड़कन तेज हो रही थी, क्योंकि उसे अपने प्रियतम की याद सता रही थी। और ये पूरा दृश्य, पूरा संसार उर्मिला को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, अपनी ओर खींच रहा था। सुबह सुबह जो स्वर्ण रश्मियां, जो सुनहरी रंग की जो किरणें इस धरती को आलोकित कर देती हैं, प्रकाशित कर देती हैं, उसी प्रकार से पूरा संसार स्वर्ण में नजर आ रहा था। चारों तरफ सुख समृद्धि थी, चारों तरफ खुशहाली से युक्त वातावरण था, लेकिन ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति अपना अपना काम कर रही थी, अपना अपने कार्यों में निरत थी, अपने अपने कार्यों में व्यस्त थी, लेकिन मैं मेरे प्रियतम की याद में खोई थी, और मुझे ब्रह्मांड का ये सारे क्रियाकलाप, सृष्टि के ये सारे क्रियाकलाप, ये हरी भरी भूमि, ये सब कुछ मुझे बेकार नजर आ रहा था, व्यर्थ नजर आ रहा था। इस प्रकार से उर्मिला अपने प्रियतम के विरह अवस्था में दिन व्यतीत कर रही है, एक प्रकार से अपने आप को यहाँ असहाय महसूस कर रही है, और अपने आप को ढाढ़स बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मन सांत्वना नहीं प्रदान कर पा रहा है। धन्यवाद बेटा, कल पढ़ेंगे अब।